भारत की भूमि ने कई महान योद्धा दिए हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति डालकर भारत माता को बचाया है। परंतु बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज भारत में ऐसे मुट्ठी भर लोग होंगे जिन्हें वीर बाजी प्रभु देशपांडे के बारे में पता होगा। मैं आपको बता दूं, बाजी प्रभु कुछ ऐसे सूरवीरों में से एक हैं जिनके शौर्य ने भारतवर्ष को एक सशक्त स्वतंत्र स्तर प्रदान किया और साथ ही स्वयं शौर्य की परिभाषा ही बदल कर रख दी। मगर हमारे ढीले ढाले प्रशासनिक तंत्र व इतिहासकारों के षड्यंत्र के चलते इनको गुमनामी के अंधेरे में ढकेल दिया गया। इनका इतिहास हम सबसे छुपा कर रखा गया। छत्रपति शिवाजी की सेना में एक अभिन्न हिस्सा बनकर कार्य करना उनके इसी स्वरूप को वास्तविकता में बदलने वाला था। यही नहीं, स्वयं शिवाजी ने भी बाजी प्रभु के साहस और सूझबूझ को देखते हुए उन्हें अपनी सेना के दक्षिणी कमान को सौंपा, जो कि आधुनिक कोल्हापुर के इर्द गिर्द उपस्थित था। बाजी प्रभु ने आदिल शाही नामक राजा के सेनापति अफजल खान को शिकस्त देने में एक अहम भूमिका अदा की थी। हुआ कुछ यूं कि छत्रपति शिवाजी अफजल खान से अपने होने वाले द्वंद्व युद्ध के अभ्यास के लिए एक अति बलवान और अफजल खान जितने ही लंबे चौड़े प्रतिद्वंदी को ढूंढ रहे थे, और यहीं पर बाजी प्रभु अपने साथ सूरमा मराठा योद्धाओं की एक खेप लेकर आए, जिनमें विसजी मुराम बाग भी था, जो अपनी कद काठी में अफजल खान जितना ही विशालकाय था। बस फिर क्या था, शिवाजी और बाजी प्रभु के नेतृत्व में मराठा सेनाओं ने अपनी अपनी कूटनीतिक और सामरिक चातुर्य से अफजल खान को मृत्यु और इस प्रबल जोड़ी ने आदिल शाही की अति विशाल सेनाओं तक के नाक में दम कर दिया। वस्तुतः मराठा सेनाएं अपनी छापामार और घात लगाकर वार करने की क्षमता के कारण युद्ध भूमि में इस्लामी हमलावरों के खिलाफ बेहद ही सफल रहे। उन दिनों शिवाजी ने अपनी सेना को पन्हाला किले के इर्द गिर्द इकट्ठा कर लिया। आदिल शाह को किसी तरह खबर मिल गई। उसने तुरंत ही अपनी एक विशाल सेना के द्वारा पन्हाला किले के समीप एक तीव्र हमला बोल दिया। हमला इतना भीषण था कि मराठा सेनाओं को भारी नुकसानों का सामना करना पड़ा। वहां से निकलकर बचना शिवाजी के लिए अति महत्वपूर्ण हो गया था। युद्ध बहुत समय तक चलता रहा। आदिल शाह चतुर एवं सूझबूझ वाला सेनापति सिद्दी जौहर अपनी जिहादी सेनाओं के द्वारा खूब कहर बरपा रहा था और उससे काफी सफलता भी हासिल हुई जब उसने मराठा सेनाओं का राशन और संपत्ति को नष्ट कर दिया। हमले को नाकाम करने के सभी उपाय विफल हुए जा रहे थे। शिवाजी के कुशल सेनापति नेताजी पालकर ने भी हर संभव प्रयास किया। अंततः शिवाजी ने एक अति गोपनीय विकल्प चुना। उन्होंने अपने एक दूत को सिद्दी जौहर के पास करार को लेकर भेजा कि हम एक समझौता करने के लिए तैयार हैं। यह सुनते ही आदिल शाह की सेनाओं ने कुछ हल्का रुख किया। महीनों से चल रहे संग्राम ने एक अल्प विराम लिया, और यही वह ऐतिहासिक पल था जब बाजी प्रभु ने अपने ऊपर मुगलों को धूल चढ़ाने की जिम्मेदारी ली। उन्होंने अपने साथ कुछ 300 मराठा सैनिकों को लिया और शिवाजी महाराज से आगे बढ़ने के लिए कहा। इस प्रकार वे मुगलों से लड़कर शिवाजी और उनकी बची हुई सेना को सकुशल विशालगढ़ किले तक पहुंचने में मददगार रहे। शिवाजी महाराज यह सुनकर बाजी प्रभु की वीरता से स्तब्ध रह गए और अनमने भाव से अपनी सेना के साथ विशालगढ़ की ओर चल दिए। और फिर घोर किंद में मराठा सूरमाओं ने अपने जौहर का वह सैलाब बरपाया जिसका इतिहास साक्षी है। हर हर महादेव की प्रचंड हुंकारों के साथ ही मराठा सेना भूखे शेरों की तरह मुगलों पर टूट पड़ी। बाजी प्रभु की सेना की संख्या बहुत ही अल्प थी। यूं कहिए कि मुगल सेना का सिर्फ 100वां हिस्सा। हर तरफ भीषण नरसंहार का मंजर फैल चुका था। जिहादी अपने आक्रमणों में बर्बरता का उपयोग कर रहे थे, पर बाजी प्रभु उस वीरता की परम गाथा का नाम है जो शत्रु की राह में एक भीमकाय चट्टान की तरह खड़े रहे। उन्होंने दोनों हाथों में तलवार ली और वे बस अपनी पूर्ण शक्ति से मुगलों को मौत के घाट उतारते रहे। आइए दोस्तों, वीडियो के माध्यम से जानते हैं बाजी प्रभु देशपांडे की पूर्ण वीर गाथा। मराठा इतिहास में बड़ा ही एक महत्वपूर्ण नाम है बाजी प्रभु देशपांडे। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के साहसी, निडर और देशभक्ति से परिपूर्ण व्यक्तित्व वाले सरदार थे। बाजी प्रभु देशपांडे का जन्म चंद्रसेनीय कायस्थ प्रभु वंश के एक परिवार में वर्तमान पुणे क्षेत्र में हुआ। बाल्यकाल से ही उनके हृदय में भारतवर्ष से बाहरी मुगल हमलावरों को नेस्तनाबूद का बाहर रास्ता दिखाने का जज्बा था और शिवाजी की सेना में एक अभिन्न हिस्सा बनकर इस कार्य को अंजाम दिया। यही नहीं, स्वयं शिवाजी ने भी बाजी प्रभु के अभूतपूर्व उत्साह और सामरिक सूझबूझ को देखते हुए उन्हें अपनी सबल सेना के दक्षिणी कमान का सरदार चुना, जो कि आधुनिक कोल्हापुर के आसपास है। बाजी प्रभु देशपांडे ने महाराजा शिवाजी के साथ मिलकर मुगल और मुसलमान शासकों पर समूल विध्वंस कर देने वाले आक्रमणों के द्वारा मराठा सेनाओं ने अपने वर्षों से ज्वलंत स्वप्न को पूर्ण किया।
और इन शासकों द्वारा भारतवर्ष के मूल निवासी हिंदू जनसंख्या पर किए गए अत्याचारों का भरपूर उत्तर दिया। पन्हाला दुर्ग पर आदिल शाह का आक्रमण। इन दिनों शिवाजी ने अपनी सेना को पन्हाला किले के इर्द गिर्द इकट्ठा कर लिया था। आदिल शाह को किसी तरह खबर मिल गई। उसने तुरंत अपनी एक विशाल सेना के द्वारा पन्हाला किले के समीप एक तीव्र हमला किया। ये हमला इतना भीषण था कि मराठा सेना को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। वहां से निकलकर बचना शिवाजी के लिए अब महत्वपूर्ण हो गया था। युद्ध कई महीनों तक चलता रहा। शिवाजी ने एक अत्यंत गोपनीय विकल्प चुना और अपने एक दूत को सिद्दी जौहर के पास करारनामे को लेकर भेजा कि वो एक समझौते के लिए तैयार है। दरअसल यह शिवाजी की पन्हाला किले से अपनी सेनाओं को सुरक्षित बता लाने का एक रणनीति हिस्सा था। आदिल शाह की 10,000 सैनिकों की जिहादी सेना से बचना एक जटिल कार्य था। शिवानवी का बलिदान। इसी योजना के अंतर्गत गुरु पूर्णिमा के रात को 600 बेहद ही चुनिंदा और सक्षम योद्धाओं की टोली को लेकर शिवाजी और बाजी प्रभु इस योजना को अंजाम देने के लिए निकल चले। वे 2 गुटों में बटे। एक गुट की अगुवाई शिवाजी के हमशक्ल शिवानवी कर रहे थे और दूसरे की खुद शिवाजी महाराज, जिसमें बाजी भी थे। मुगल सेना ने शिवानवी की सेना पर आक्रमण कर अपनी सारी क्षमता और ऊर्जा उस दिशा में ही लगा दी। आदिल शाह की जिहादी सेनाओं ने शिवानवी को अगवा कर लिया और उनका शीश मर्दन कर दिया। शिवानवी के इस महान बलिदान के कारण शिवाजी महाराज और बाजी प्रभु द्वारा संचालित डालों को अपनी मुहिम के लिए और अधिक समय मिल गया। इस झूठ का पता चलते ही मुगल सेनाएं छटपटाकर अपने बाल नोचने लगी और असली शिवाजी की तलाश में निकल पड़ी। परंतु जब तक शिवाजी और उनकी सेनाएं पूर्ण जोर लगाकर वहां से जितनी दूर हो सके निकल चुकी थी। मुगलों की 4,000 सैनिकों की फौज को चकमा देते हुए सेना के अश्वों का दौड़ दौड़ कर जब सारा बल समाप्त होने की कगार पर ही था, तभी वे घोड़े किंद दर्रे के पार पहुंच गए, जिसके बाद शिवाजी ने पावन किंद का नाम दिया। और यही वह ऐतिहासिक पल था जब बाजी प्रभु के अपने ऊपर मुगलों को पूरी तरह से धूल चटाने की जिम्मेदारी दी। उन्होंने अपने साथ कुछ 300 मराठा सैनिकों को लिया और शिवाजी महाराज को आगे बढ़ने के लिए कहा। इस प्रकार वे मुगलों से लड़कर शिवाजी और उनकी बची हुई सेना को सकुशल विशाल किले तक पहुंचाने में मददगार रहे। शिवाजी यह सुनकर बाजी प्रभु की वीरता से स्तब्ध रह गए और अनमने भाव से अपनी सेना के साथ विशालगढ़ की ओर चल दिए। किंद में मराठा सूरमाओं ने अपने जौहर का वह सैलाब बरपाया जिसका इतिहास साक्षी है। हर हर महादेव की प्रचंड हुंकारों के साथ ही मराठा सेना भूखे शेरों की तरह मुगलों पर टूट पड़ी। बाजी प्रभु की सेना की संख्या बहुत ही अल्प थी। मुगल सेना का सिर्फ 1/100वां हिस्सा। हर तरफ भीषण नरसंहार का मंजर फैल चुका था। जिहादी अपने आक्रमणों में बर्बरता का उपयोग करने जा रहे थे, पर बाजी प्रभु देशपांडे उस वीरता की परम गाथा का नाम है जो कि शत्रु की राह में एक भयानक भीमकाय चट्टान की तरह खड़े हो गए। उन्होंने दोनों हाथों में तलवार ली और अपनी पूर्ण शक्ति से मुगलों को मौत के घाट उतारने लगे। शीघ्र ही उनके तन पर चोटों और घावों की संख्या इतनी बढ़ गई कि ऐसा लगने लगा मानो कभी भी उनके प्राण तन को त्याग सकते हैं। परंतु अपने मनोमस्तिष्क की असीम गहराइयों में समाये उस विश्वास और शक्ति के चलते वे अपनी अंतिम सांस तक लड़ते रहे और जिहादी मुगलों को छठी का दूध याद दिला दिया। उनका शरीर रक्त से लथपथ और तलवार और भालों के घाव से छलनी हो गया था, लेकिन वे डटे रहे। वे तब तक डटे रहे जब तक कि उन्होंने उन 3 तोपों के दागे जाने की ध्वनि नहीं सुन ली जो शिवाजी के विशालगढ़ किले में सुरक्षित पहुंच जाने के चिन्ह के रूप में पूर्व निर्धारित की गई थी। उधर शिवाजी महाराज की सेना को विशालगढ़ में पहले से मौजूद एक और मुगल सरदार की सेना का सामना करना पड़ा। उनसे जूझते हुए लगभग सुबह ही हो चली थी और सूर्योदय तक आखिरकार शिवाजी ने उन 3 तोपों को दाग दिया जो बाजी प्रभु को एक इशारा था। बाजी प्रभु यद्यपि जब तक जीवित तो थे, परंतु लगभग मरणशीन हो चुके थे। उनके सभी साथी सैनिक हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए बाजी प्रभु देशपांडे को उठाकर दर्रे के पार पहुंच गए। परंतु तभी एक वीर विजयी मुस्कान के साथ बाजी ने अपनी अंतिम सांस ली और परमात्मा में लीन हो गए। इसी के साथ भारतीय इतिहास के पन्नों पर वीर बाजी प्रभु देशपांडे का नाम कभी न मिटने वाली शाही से अंकित हो गया। उनका स्वर्णिम बलिदान भारतीय स्वराज की ओर उठे सबसे पहले कदमों में से एक था। देशभक्ति ही नहीं, यह संपूर्ण मानव जाति के लिए परिस्थितियों के झुकने वाले जज्बे का एक दिल दहला देने वाले प्रमाण था। बाजी प्रभु देशपांडे की वीरगति का समाचार सुनकर शिवाजी का हृदय भर आया। बाजी प्रभु को एक भावभीन श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने घोड़े किंद दर्रे का नाम पावन किंद रखा, जो दर्शाता था कि बाजी प्रभु के रक्त में वह पावन हो चुका था। दर्शकों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप बाजी प्रभु देशपांडे के बारे में जानते थे तो उनके सम्मान में एक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली गाथा में, तब तक के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमसे जुड़ जाएं।